આપણે ધોરણ 10ની અંદર પાઠ 20 આલ્બમ જોતા હતા, જેના લેખક હતા સુદર્શન. તેનો પહેલો આપણો ભાગ જોયો, તો હવે આપણે એનો બીજો ભાગ જોઈશું. मैं एक एल्बम बनाऊंगा और आपकी तरफ से विज्ञापन दे दूंगा. हो सकता है ये विज्ञापन किसी शौकीन के हाथ पड़ जाए और आप 2-4 पैसे कमा लें. तस्वीरें बहुत बढ़िया है. पंडित सादीराम को ये आशा न थी कि कोयले की खान में हीरा मिल जाएगा. घोर निराशा ने आशा के सभी द्वार बंद कर दिए थे. वे उन हतभागे लोगों में से थे जो संसार में असफल और केवल असफल रहने के लिए पैदा होते हैं. वे सोने को हाथ लगाते तो वो मिट्टी भी हो जाता. वे सीधी बात भी करते तो उल्टी पड़ती. उनको पक्का विश्वास था कि यह प्रयत्न भी सफल न होगा, परंतु लाला सदानंद के कहने से दिन भर बैठकर तस्वीरें छांटते रहे. न उनके मन लगन थी, न उनके हृदय में चाव था, न उनके सीने में उमंग था, किंतु लाला सदानंद की बात को टाल न सके. शाम को देखा 200 बढ़िया चित्र जमा हो गए. उस समय वे उन्हें देखकर स्वयं उछल पड़े. उनके मुख पर आनंद की आभा नाचने लगी. वे उन चित्रों की ओर इस तरह देखते मानो उनमें से हर एक 10-10 के नोट हो. बच्चों को उधर देखने तक न देते थे. वे सफलता के विचार से ही प्रसन्न हो रहे थे. यद्यपि आशा कोसों दूर थी, लादा सदानंद की दी हुई आशा उनके मस्तिष्क में निश्चय का रूप धारण कर चुकी थी. वे खुशी से झूमने लगे. लाला सदानंद ने चित्रों को एल्बम में लगवाया और समाचार पत्रों में विज्ञापन दे दिया. पंडित सादीराम हर समय डाके की प्रतीक्षा करते थे. वे रोज सोचते थे कि आज कोई चिट्ठी आएगी. दिन बीत जाता, कोई चिट्ठी न आती. रात को आशा सड़क की धूल की तरह बैठ जाती. ला खड़ा कर देती थी. डाक का समय होता तो वे बाजार चल पड़ते और वहां से डाक खाने पहुंच जाते. इस तरह 1 महीना बीत गया, कोई पत्र न आया. पंडित सादीराम बिल्कुल निराश हो गए, मगर फिर भी कभी कभी सफलता का विचार आ जाता, जैसे अंधेरे में जुगनू चमक जाता है. जुगनू की यह चमक निराश हृदय के लिए कैसे जीवनदायिनी, कैसे हृदय हरिणी होती है. इसके सहारे बुरे हुए मुसाफिर मंजिल पर पहुंचने का प्रयत्न करते हैं और कुछ देर के लिए अपना दुख भूल जाते हैं. इस झूठी आशा के अंदर सच्चा प्रकाश नहीं होता. यह दूर के संगीत के समान मनोहर जरूर होती है. इस वर्षा की कमी दूर हो न, परंतु इससे काली घटा का जादू कौन छीन सकता है. पंडित सादीराम ने आशा न छोड़ी. या यूँ कहिए कि आशा ने पंडित सादीराम को न छोड़ा. दिन गुजरते गए. आखिर एक दिन सादीराम के भाग्य जागे. कलकत्ते के एक मारवाड़ी सेठ ने पत्र लिखा कि एल्बम भेज दो, अगर पसंद आ गया तो खरीद लिया जाएगा. मूल्य की चिंता नहीं, चीज़ अच्छी होनी चाहिए. यह पत्र उस करवट के समान था जो सोया हुआ आदमी जागने से पहले बदलता है और उसके बाद उठ बैठता है. कलकत्ते के मारवाड़ी से एक पत्र लिखा कि एल्बम भेज दो, अगर पसंद आ गया तो खरीद लिया जाएगा. मूल्य की चिंता नहीं, चीज़ अच्छी होनी चाहिए. यह पत्र उस करवट के समान था जो सोया हुआ आदमी जागने से पहले बदलता है और उसके बाद उठ बैठता है. यह किसी आदमी की करवट न थी, यह भाग्य की करवट थी. पंडित सादीराम दौड़े हुए सदानंद के पास पहुंचे और उन्हें पत्र दिखाकर बोले, आखिर आज एक पत्र आ गया. 20 एल्बम. 6 महीने बीत गए. लाला सदानंद बीमार थे. पंडित और वह काम वे अपनी आत्मा की पूरी शक्ति, अपने पूरे मन से कर रहे थे. उन्हें औषधि की अपेक्षा आशीर्वाद और प्रार्थना पर अधिक भरोसा था. सोचते थे दवा से दुआ अच्छी है. एक दिन लाला सदानंद चारपाई पर लेटे थे. उनके पास उनकी बूढ़ी माँ उनके दुर्बल और पीले मुंह को देखकर अपनी आंखों के आंसू अंदर ही अंदर पी रही थी. थोड़ी दूरी पर एक कोने में उनकी नवोड़ा स्त्री घूंघट निकाले खड़ी थी और देख रही थी कि कोई काम ऐसा तो नहीं जो रह गया हो. पास पड़ी चौकी पर पंडित सादीराम बैठे रोगी को भगवत गीता सुना रहे थे. एकाएक लाला सदानंद बेसुध हो गए. पंडित जी ने गीता छोड़ दी और उनके सिरहाने पर बैठ गए. स्त्री गर्म दूध लाने के लिए अंदर दौड़ी और माँ घबरा कर बेटे को आवाज़ देने लगी. इस समय पंडित जी को लगा कि रोगी के सिरहाने के नीचे कोई चुभती हुई चीज़ रखी है. उन्होंने नीचे हाथ डालकर देखा तो उनके आश्चर्य की सीमा न रही. वह सख्त चीज़ वही एल्बम था जिसे किसी सेठ ने नहीं बल्कि स्वयं लाला सदानंद ने खरीदा था. पंडित सादीराम इस विचार से बहुत प्रसन्न थे कि उन्होंने सदानंद का ऋण उतार दिया, मगर यह जानकर उनके हृदय को चोट सी लगी. ऋण उतरा नहीं, अपितु तो पहले से दुगना हो गया. उन्होंने बेसुध यजमान के पास बैठे बैठे एक ठंडी सांस भरी और सोचने लगे, यह ऋण मेरे सिर से क्या कभी न उतरेगा. कुछ देर बाद लाला सदानंद को होश आया. उन्होंने पंडित जी से एल्बम छीन लिया और धीरे से कहा, यह एल्बम अब मैंने सेठ साहब से मंगवा लिया है.
पंडित जी जानते थे कि यजमान झूठ बोल रहे हैं, परंतु वे उन्हें पहले से भी अधिक सज्जन, अधिक उपकारी और ऊंचा समझने लगे थे। वे यह न कह सके कि आप झूठ बोल रहे हैं कि उनमें यह हिम्मत न थी। वे चुपचाप माला फेरने लगे। शब्दार्थ विद्यार्थी मित्रों, तो ये थे पाठ। अब हम शब्दार्थ की ओर आगे बढ़ेंगे। ऋण माने कि कर्ज, दूसरा अर्थ। विद्यार्थी मित्रों, शब्दार्थ की ओर हम आगे बढ़ेंगे। ऋण माने कि कर्ज, दूसरा अर्थ है उधार, अदा करना माने कि चुकाना, विवशता माने कि मजबूरी, परवाह माने कि चिंता, हतभागे माने कि अभागे, भाग्यहीन, आभा माने कि चमक, जीवनदायिनी जीवन देने वाली, हृदयहारिणी मन को लुभाने वाली, चिरंजीवी माने कि बहुत समय तक जीवित रहने वाला, पुत्र, वैद्य माने कि आयुर्वेदिक चिकित्सक, दुआ माने कि प्रार्थना, विनंती, आशीष, बेसुध माने कि बेहोश, मुहावरे माने कि ठंडी आ भरदा दुखी होना, पेट काट कर बचाना, थोड़ी खर्च में काम चलाना, हृदय पर बर्छियाँ चलना माने कि अत्यधिक चुकने वाली बात कहना। तो विद्यार्थी मित्रों, आपको अपनी नोटबुक में शब्दार्थ, मुहावरे और लेखक परिचय, स्वाध्याय अपनी नोटबुक के अंदर लिखना है।